नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी उसमें जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होगी, जो हमारे इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, तो ज़रूर गाएंगे। अगर उसमें कुछ मज़हब के जो अगेंस्ट होगा तो शायद। तो वंदे मातरम है, आप सभी लोग नहीं, वंदे मातरम में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जिनसे हमें एतराज़ है। मंत्रालय का आया है जिसमें कहा गया है कि अब सभी सरकारी कार्यक्रम में और उसके साथ साथ में जो स्कूल होंगे वहाँ जैसे राष्ट्रगान पहले गाया जाता था, जनगण मन, अब राष्ट्रगीत गाना भी जो है वो कंपलसरी होगा। ठीक है यार, गाने दो, तो कौन इनकार कर रहा है कि नहीं गाओ। मुझे ये बताओ, देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। हम सवाल करेंगे आपसे, आपको प्यार है अपनी माँ से? आप कहते हो है। मैं कहूँगा दिखाओ, कैसे दिखाओगे? तो ये कहना कि गाने से या नहीं गाने से देशभक्ति कम हो जाती है, नहीं होती है। जिनके दिलों में देश बसा हुआ है, देशभक्ति बसी हुई है, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग ये डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों का अटेंशन, इसी से वोट हासिल करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। बाकी कौन यहाँ देशभक्त नहीं है? हम क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक दूसरे को देशभक्ति की? क्या 47 से ये देश अभी तक इकट्ठा नहीं है? क्या हम देशभक्त नहीं हैं? सब लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या हमारे बॉर्डरों पे बैठने वाले लोग जो बॉर्डरों की रखवाली कर रहे हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि जब तक ना आप राष्ट्रगान गाओगे, जब तक ना ये करोगे, जब तक ना यहाँ माथे पे लिखोगे, तब तक आप देशभक्त नहीं होते। ये सब ड्रामे चल रहे हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है। यहाँ हम बात करनी चाहिए थे बेरोज़गारी की, यहाँ बात होनी चाहिए थी जो इन्फ्लेशन हुआ है, चीज़ें महंगी हो रही हैं दिन ब दिन। आम आदमी का जीना हराम हो गया है। 6,000 रुपये एक आम आदमी कमाता है। हमारे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं घर घर में डिग्रियां लेके। उनकी बात होनी चाहिए थी। हम दूसरी तरफ इनका रुख मोड़ रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं जो असली मुद्दे हैं हमारे इस देश के असली मुद्दे हैं कि देश का बेरोज़गार को रोज़गार मिले, ज़मींदार को ज़मीन का जो फसल उगाता है उसकी अच्छी रेट मिले, ठीक है ना। हमारे ब्रिजेस तामीर हों, सड़कें बने, पुल बने, IITs बने, IIMs बने, उस पर फोकस करना चाहिए। यार वेलकम स्टेप क्या करने की बात है यार? देश भक्ति का आप सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हो हमसे? हम हैं देशभक्त, हम जनगण मन इनसे ज़्यादा गाते हैं। हम भारत माता की जय, हम भारत माता की जय बोलते हैं। आप लोग उसी चीज को फोकस कर रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ हो। हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। हमने कभी नहीं इनकार किया इन चीजों का। देखिए, वंदे मातरम, हम तो कहते हैं कि वंदे मातरम देश की रूह है और वंदे मातरम गाते भी हैं। और सबसे पहले ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया और कांग्रेस कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया। और अगर स्कूलों में अनिवार्य किया है तो अच्छी बात है। देश, अगर हमारा देश की में के लिए अब हमारा प्यार या देश के सम्मान के लिए कोई बात बोली जाती है तो इसके लिए इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। इसमें क्या है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को चौराहे पे खड़े करके मार के आप अगर बुलवाएंगे तो गलत बात है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में अगर वो कहा गया कि वंदे मातरम बोलना चाहिए तो हम तो, कांग्रेस पार्टी तो जब भी कार्यक्रम करती है तो वंदे मातरम वो बोलते हैं। हमारे अधिवेशनों में वंदे मातरम बोला जाता है, तो अच्छी बात है। इसमें कोई ज़्यादा सियासत करने की ज़रूरत नहीं। अभी जनता के बहुत सारे और मुद्दे हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। जनता के ये चीज़ें ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, इन चीज़ों का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए। ये हमारे दिल में है और देश की हमारी आन बान शान है, लेकिन और मुद्दे भी हमें उठाने चाहिए। कहा गया है कि सभी स्कूली जो सरकारी कार्यक्रम होंगे उसके साथ साथ स्कूल में भी अब राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। देखो, बहुत ज़रूरी है। देश हमारा एक है, देश प्रेम की भावना सब में है और इसमें क्या दिक्कत है अगर हमें राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं होते, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके।